हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है आपका। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, एक बात सोचने वाली बात यह है कि सपोज करो कि यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें ये सब क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इस समय इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल है। ठीक, यहाँ पर एक बॉडी में और बना देता हूँ, अगेन न्यूट्रल बॉडी ही बनाता हूँ, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल है। अब क्या हुआ, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। अच्छा, मुझे सोचने वाली बात यह है कि जब कोई भी क्या बोलते हैं, एटम बोले या तो मेटल बोले, ठीक है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा? एक पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा कि आधे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, या 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा भाई साहब? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पूरे के पूरे डोनेट करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा तो पूरे के पूरे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर वही बताया गया, सपोज करो कि एक न्यूट्रल एटम है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1, तो क्या हो जाएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर सपोज करो कि उसने क्या किए होते, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते, तो यहां पर क्या आते, 2 प्लस आते। ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होने पर आप जानते हैं ये न्यूट्रल एटम क्या होता है, पॉजिटिव आयन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, या तो ऐसा बोले कि जो आपका सब्सटेंस होता है यानी जो बॉडी होती है क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सपोज करो कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है, तो अब क्या होगा, उस पर कितने पॉजिटिव आ जाएंगे, 1 + 2 + 3, यानी 3 प्लस आ जाएंगे, सिंपल भाषा में बोलें तो। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, सपोज करो Q, तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्लस, इस वाले केस में क्या बोलेंगे, प्लस, पहले वाले केस में क्या बोलेंगे, यहाँ लिख दूँ अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो Q है वो क्या आएगा, +1 × E। व्हाट इज E? E जो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज Q कितना हो जाएगा बेटा, +2 × E। क्लियर? ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है बेटा, डोनेट किया है। यहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा बच्चे, +3 × क्या होगा, E हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए इसने n इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते तो यहां पर क्या आता, Q = +n × क्या होता है आपका, E होता है। यहां पे n क्या होना चाहिए आपका, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी पूरा का पूरा एक इंटीजर होना चाहिए। क्लियर? इसमें आइए, अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, अगर एक न्यूट्रल एटम सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, वहां उसने एक्सेप्ट किए हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 निगेटिव आ जाएगा। यहां पर अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 3 निगेटिव आ जाएंगे। क्लियर है क्या? अगर मैं यहां पे कहूं कि बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज पहले वाले केस में क्या आ जाएगा, तो -1 × E, सेकंड वाले केस में क्या आ जाएगा, -2 × E, और थर्ड वाले केस में क्या आएगा, -3 × E। यहां पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रल एटम ने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं बेटा, एक्सेप्ट किए हैं। तो अब देखिए, अगर इसने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होते तो क्या होता, -n × क्या होता, E होता। क्लियर है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं किसी भी बॉडी पे, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो हमेशा क्या होगा, n बोले तो क्या होगा, 1 2 3 4 a, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, या तो बोले इंटीग्रल मल्टीपल, और E को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या तो फंडामेंटल चार्ज बोले। क्लियर? यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है हमेशा क्या होता है, क्या होगा बताइए, प्लस माइनस। प्लस कब लिया जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, डोनेट किए जाएंगे, और माइनस कब लिया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, n × E, यानी यहां पर क्या बोला, तो आप इसको याद रखने वाली चीज है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, यानी n क्या है, इंटीजर नंबर, तो यहां यूज करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ठीक है, इसे कॉपी करें, फिर हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। क्लियर? थैंक यू। देखिए, अब हम कुछ छोटे से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, इसके ऊपर कॉपी कर लीजिए बेटा।
पहला मैं आपसे बोलता हूँ, छोटे से क्वेश्चन की बात कर लें जो हमारे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता रहता अक्सर कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब। क्या बोला मैंने? उन्हें बोला कि फाइंड, सपोज करिए उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब। वो कह रहे हैं कि ये बताइए कि 1 कूलम्ब में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ है? Q इक्वल टू आपको क्या दे के रखा हुआ है बच्चों? 1 कूलम्ब दे के रखा हुआ है। पूछ क्या रहे हैं आपसे? n पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर Q इक्वल टू फॉर्मूला NE यूज़ करिए, प्लस और माइनस यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपसे नंबर पूछा जा रहा है। ठीक, अब बताइए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई क्या हो जाएगा? E। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q? दैट इज और 1 कूलम्ब, और E की वैल्यू आपको बार बार बता रहा हूँ 1.6 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 बाई 1.6, ये ऊपर जाएगा। मैं बताता हूँ, आप रट्टा मार के रखे रहिएगा, है ना। ये देखिए, अब बताइए क्या होगा? 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें से 10 निकाल लीजिए। तो पहले 10, इसको डेसिमल हटा दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 बाई क्या हो जाएगा? 16। 10 का मल्टीप्लाई किया, इसमें से 10 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 की पावर 18। इसे काटना चालू करिए, ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यानी एक कूलम्ब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर क्या होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है क्या? इसको कॉपी करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है यह। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, सपोज करिए एक क्वेश्चन आता है कि जो Q है, ध्यान रखिएगा, जो Q है किसी बॉडी पे जो Q है वो कितना है? सपोज करो कि वो 10 टू द पावर आपका माइनस ऑफ 20 कूलम्ब है। तो हमसे पूछा गया कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो Q इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 20 पॉसिबल है कि नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। सोचिए, अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई E। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टू पावर माइनस ऑफ 20। ये कितना आ गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19। इसको ऊपर ले जाइए तो कितना आ जाएगा बताइए? इसको ऊपर ले जाएंगे तो बचेगा 10 की पावर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1.6। इसको नीचे ले आए 10 की पावर माइनस 1 को, तो कितना हो जाएगा? यह 1/16। ये क्या आएगा? ये तो 1 से भी कम आ रहा है, ठीक है, 1 से भी क्या आ रहा है? कम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर माइनस ऑफ 20 कूलम्ब जो चार्ज है किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। n क्या आना चाहिए? या n इंटीजर नंबर आपका आना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं आना चाहिए। अगर n फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है इसका मतलब यह है कि उस पर उतने चार्ज क्या है? पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये तो 1 से भी कम आ रहा है। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा, वहाँ बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। आप तुरंत n निकाल लीजिए और n देख लीजिए कि n आपका आ क्या रहा है। अगर n इंटीजर नंबर आ रहा है तो यस उतने कूलम्ब चार्ज पॉसिबल है। अगर n फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कि इतने कूलम्ब चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा इस प्रकार से चेक कर लिया करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन आया कि सपोज करिए एक क्वेश्चन आया कि बताइए Q इक्वल टू हमने दे दिया माइनस ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 15 कूलम्ब, माइनस ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 15 कूलम्ब, ये बोला। ठीक, हमसे बोला गया कि बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा कि भैया Q इक्वल टू क्या होता है? NE। ठीक, अब समझिएगा, पर Q की वैल्यू सिर्फ वैल्यू में ले रहा हूँ 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 15 और n कितना है निकालना है। E क्या है आपका? 1.6 10 की पावर माइनस ऑफ 19। n कितना हुआ? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 15 होल अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस ऑफ 19। n कितना आ गया बेटा? ये कट करेंगे 2 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4। यस, इतने क्या हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ये बॉडी है उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? आए हुए हैं। क्लियर है क्या? यानी उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए हुए हैं, ना कि डोनेट किए हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं? 2 इंटू 10 की पावर 4, या इस प्रकार से या ऐसे दे दीजिए 1 2 3 4 4 0 हो जाए 20,000 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर जो है एक बेसिक सा क्या है आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्लियर बेटा? थैंक यू। इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। थैंक